फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत दोनों फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। कांटे का मुकाबला भी चल रहा है और इत्तलात हैं कि पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ जो नायब रेफरेंसेस हैं उनमें कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है और साथ साथ हुकूमत के साथ लफ्जी गोलाबारी में भी शिद्दत आती जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ करप्शन केसेस में कार्रवाई तेजी से आगे बढ़ रही है, साथ साथ हुकूमत के साथ लफ्जी गोलाबारी में भी शिद्दत आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज नैब ने जाली अकाउंट्स केस में पहला रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दे दी। ये रेफरेंस ओमनी ग्रुप के चीफ एग्जीक्यूटिव अब्दुल गनी मजीद और दीगर के खिलाफ है। उधर इंटरपोल ने ओमनी ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आरिफ खान को दुबई से गिरफ्तार कर लिया। तहम ज़राए ने आसिफ जरदारी के मुंह बोले भाई अवैस मुजफ्फर टप्पी की गिरफ्तारी की तरतीब की है। बिलावल भुट्टो कहते हैं कि ये झूठी खबर है जो कि जानबूझकर चलाई गई है। कोई राब्ता नहीं रहा है अवैस साहब से 1-2 साल से, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है ये जो खबर है ये झूठा खबर था, गलत खबर था और जानबूझ के चलाया गया ताकि आपका टीवी स्क्रीन्स पे, पाकिस्तान के टीवी स्क्रीन्स पे अवाम ये ना देखे कि पेट्रोल बम गिरा दिया गया एक बार फिर। JIT रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश ही नहीं हुआ था, तब उन्होंने फैसला कर लिया, ECL पे भी डाल दिया और साजिशें और मुलाकातें शुरू हो गए थे, तो उनका हैंड सामने है। दूसरी जानिब PTI के वुज़रा पीपल्स पार्टी पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं, ये जरा सुनिए। आप मुराद अली शाह साहब से पूछें कि वो पैसा लगा किधर है, वो पैसा किधर गया है, जितना ज़्यादा 90,000 करोड़ रुपया आप लोगों को गया है। सवाल ये है कि वो किधर गया है। और सिंध के अवाम जो हैं वो अब पूछ रहे हैं कि ये पैसे इस्लामाबाद से कराची आते हैं और कराची से ये वाया बटंडा क्या दुबई और न्यूयॉर्क और लंदन कैसे चले जाते हैं। मुराद अली शाह एंड कंपनी ने जिस तरीके से सिंध के पैसों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया है, पीपल्स पार्टी के 84 भी बिलियनर हो गए हैं। खुद वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे सिंध पर कुछ कम नहीं बोले थे, लेकिन उन्होंने ये पेशकश पहली बार की है कि पैसे देने से जान छूट जाएगी। ये कौम आपको माफ नहीं करेगी। आपके पास सिर्फ एक रास्ता है, पैसा वापस करें कौम का, फिर हम आपको छोड़ेंगे। उसके अलावा आपने ट्रेन मार्च करनी है। मैं तो बार बार दावत दे बैठा हूं, कंटेनर हमारा तैयार है D चौक के लिए, उधर आ जाए, धरना भी दे दे बेशक। ज़राए बताते हैं कि नैब रावलपिंडी ने जाली अकाउंट्स केस से मुतालिक मजीद 3 रेफरेंसेस तैयार करके हेड क्वार्टर्स भिजवा दिए हैं, जिनमें नामजद अफराद आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी समझे जाते हैं, लेकिन आसिफ जरदारी रेफरेंसेस में बरास्त मुल्जिम नहीं। इसी पे बात कर लेते हैं। रोजनामा जंग के चीफ रिपोर्टर मिनहाजुर रब साहब ने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज में। वेलकम टू द शो मिनहाज साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है वफाक में, अब सिंध में एक हकीकत है, हुकूमत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, एक आंख नहीं बाहर है मुझे अपैरेंटली लग रहा है एक दूसरे को, और ज़्यादातर वफाक को पीपल्स पार्टी की हुकूमत। गवर्नर आज तक की बातें होने लगी थी, ये क्यों नहीं समझ जाते कि अगर चलना है, साथ भी चलाना है, तो फिर कुछ तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाँ देखिए, डेफिनेटली बात आपकी सही है, लेकिन इसमें सिचुएशन ये है कि अगर आप ओवरऑल पूरे पाकिस्तान को देखें तो पंजाब में KPK में PTI की हुकूमत है, बलूचिस्तान में वो अलाइंस की शक्ल में, ले दे के सिर्फ एक कराची ये सिंध है जिसमें वहाँ पे इनकी PTI की हुकूमत नहीं है। और इससे पहले भी आपको याद होगा कि PTI के जो लीडरान थे उन्होंने कहा था कि हम सिंध में भी अपनी हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, इनकी हुकूमत गिराने के लिए तो कोशिश पहले जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत वजूद में आई थी, इन्होंने पीपल्स पार्टी को डिफ्यूज़ करने की पूरी कोशिश की और फिर बीच में वो रुक गए। अब सिचुएशन ये कि चूँकि नैब बहुत तेज़ी से मूव कर रहा है PTI की पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के अगेंस्ट, जिसमें आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, कामरान माइकल और जितने भी इनके डॉक्टर आसिम और शर्जील, ये सारे इसमें इंडक्टेड हैं। तो ये एक वो है कि जैसे अगर इनकी लीडरशिप ख़त्म हो जाती है तो ज़ाहिर सी बात है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराना आसान हो जाएगा। और ये भी हो सकता है कि जितना प्रेशर नैब के थ्रू पीपल्स पार्टी के ऊपर डाला गया है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि पीपल्स पार्टी का एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लें और उसके साथ अलायंस में आके ये जो कि पहले भी करते रहे हैं, लेकिन ये एक ऑप्शन है। अदरवाइज अगर ये गवर्नर राज की तरफ जाएंगे उस पर हो तो सकता है, लेकिन उसके लिए उन्हें बहुत आइन का भी सहारा लेना पड़ेगा और वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर होगा इनके लिए। लेकिन ये कह देना कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप अगर ख़त्म हो जाए या इधर उधर हो जाए, ये हो सकता है, ये डुएबल है जिस तरह हुकूमत लगी हुई है। देखिए, जिस तरीके से ये लगे हुए हैं ना, इसमें बहुत हद तक तो ये हो सकता है कि जी टॉप की जो लीडरशिप है, जिस तरह से आसिफ अली जरदारी हैं
चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, आगा सराज दुरानी हैं, अच्छा वो निसार खोड़ो या वो जो ये आगा सराज दुरानी, समझे एक तरीके से ये तो गिरफ्त में आ गए हैं ना। निसार खोड़ो तो वैसे साइड लाइन हुए हैं। तो अब ले दे के पीपल्स पार्टी के पास जो लीडरशिप बच जाएगी वो होगी बिलावल भुट्टो की। अच्छा, इस पूरे सिनेरियो में जो भी इलेक्शन हुए उसमें आप देखेंगे पीपल्स पार्टी की ओवरऑल एक नई लीडरशिप आई है बिलावल भुट्टो। बिलावल पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने जो ट्रेन मार्च और जिस तरीके से वो अटैक कर रहे हैं, जिस तरीके से वो जवाब दे रहे हैं इमरान खान को, पीटीआई की हुकूमत को, उससे लग रहा है कि वो उनकी जो है पॉलिटिकल ग्रूमिंग जो है वो खासी फास्ट हो गई है, फेयर भी हो गया और वो एक्स टेम्पो भी बोलने लगे और बड़ा ब्लंटली बोलते हैं जी अटैक करना होता है। कल जैसे उन्होंने इमरान खान को कहा कि आपको जो 18वीं तरमीम है और सिंध के हवाले से आज जो आपने कहा उस पर आपको माफ़ी मांगनी चाहिए कौम से, तो वो एक प्रेशर तो गया है ना इमरान खान की और पीटीआई की हुकूमत के ऊपर भी। जिस तरीके से इन्होंने और किया था कि जी हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम चेंज करेंगे, उसके ऊपर भी फिर इन्होंने वापस लिया पीटीआई। हाँ, इस तरीके से प्रेशर इन्होंने पीटीआई भी बिल्डअप कर रही है। और अच्छा, लेकिन अददी एतबार से कोई खतरा है नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त तो सेफ है, इस वक्त तो सेफ है। अब बट अल्टीमेटली अगर कार्रवाइयों की ही बात की जाए तो आगे कितना बड़ा खतरा आपको नजर आ रहा है आसिफ जरदारी साहब के लिए या फिर फॉर दैट मैटर बिलावल भुट्टो के लिए? मुझे लगता है बिलावल भुट्टो तो सेफ रहेंगे। बिलावल भुट्टो तो मैंने आपसे कहा ना, बिलावल भुट्टो तो सेफ रहेंगे क्योंकि उनके ऊपर जो एलिगेशन है वो देखेंगे ना, किसी भी कानून में चाहे वो शरईया हो या आपका लीगल फ्रेमवर्क हो, उसमें ये नहीं कहीं भी है कि बाप की सज़ा बेटे को दी जाएगी। तो बिलावल जब मैंने जब पॉलिटिक्स में इन किया है तो उस वक्त तक तो वो फेयर है और टिल नाउ अभी तक वो फेयर हैं। करप्शन का जितना भी इल्ज़ाम है वो सबसे ज़्यादा आसिफ अली जरदारी को लगा। अच्छा, आसिफ अली जरदारी पे करप्शन का इल्ज़ाम उस वक्त भी लगा जब बेनज़ीर हुकूमत में थी और ये उनके हस्बैंड थे, उस वक्त भी यही सबसे मशहूर था, मिस्टर 10% भी यही कहलाते थे। तो इनके ऊपर एलिगेशन है, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि अभी तक कोई चीज़ साबित नहीं हुई, जो कि एक्चुअली कभी भी नहीं। अच्छा, ये एक प्रेशर टैक्टिस होता है जो इन्होंने हुकूमत ने नैब के थ्रू या दूसरी चीज़ों के थ्रू उनके ऊपर डाला हुआ है। लेकिन जरदारी साहब भी बिल्कुल वो अड़े हुए हैं और वो कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ अगर कोई है तो आप साबित करें। बहुत शुक्रिया आपका। बड़े टफ हैं और शुक्रिया पीपल्स पार्टी भी वेटरन है इस चीज़ के, तो इतनी जल्दी तो कोई बाउ डाउन होने नहीं वाला। कुछ दिनों एक खबर, इनफैक्ट कल परसों ये खबर गर्दिश कर रही थी कि एक हमारे ज़बरदस्त किस्म के नौजवान हैं जिनका देहात से एक ताल्लुक है, उन्होंने जहाज़ बनाने की कोशिश की और वो कामयाब भी हो गए, अलबत्ता उन्हें पकड़ लिया गया। हम अक्सर सुनते हैं कि दुनिया में किसी न किसी कोने में किसी ने घर बैठे कार या मोटरसाइकिल बना ली, लेकिन घर बैठे एक तैयारा बनाने की बात अगर की जाए तो मुश्किल काम भी है और नाकाबिले यकीन भी लगती है, लेकिन यकीन करना पड़ेगा क्योंकि ये कारनामा कहीं और नहीं पाकिस्तान में ही अंजाम दिया गया है, वो भी एक छोटे से कस्बे आरिफ वाला में ये कारनामा अंजाम देने वाला नौजवान, इसका नाम फयाज है। तो आपको बता दें कि फयाज को अब से 2 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था क्योंकि वो सिविल एविएशन की इजाजतनामे के बगैर तैयारा उड़ाने की कोशिश कर रहा था। अदालत से इसे 3000 रुपए जुर्माने की सजा के बाद छोड़ दिया गया और फयाज का कहना है कि वो कुछ मजबूरियों की वजह से मैट्रिक भी नहीं कर सका, लेकिन इसका रुझान इंजीनियरिंग की तरफ था। वो तो इट्स एविडेंट, देखें ज़रा कि क्या चीज़ उसने बनाई है। और फयाज बचपन से ही एयरफोर्स में जाना चाहता था, लेकिन हालात की वजह से वो अपना शौक पूरा ना कर सका। उसने बताया कि वो रात के वक्त एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में चौकीदार की ड्यूटी करता है और दिन को जो है वो पॉपकॉर्न फरोख्त करके रोजी रोटी कमाता है। किसी न किसी तरह इसने एक बैंक से 50,000 रुपए कर्ज लिया, घर में वर्कशॉप बनाई और वहीं एक जहाज बनाया। आप अंदाजा लगाइए कि अगर इंसान में शौक, पैशन और लगन हो तो वो क्या कुछ कर सकता है, ये सुन भी लीजिए। शौक था और शौक सर अल्लाह ताला ने मुझे ताकत दी, जो चीज़ देखता था सर वो जहन में बैठ जाती थी। फिर उसको मैं कुछ नेट से भी देख लेता था, कुछ वैसे जहाज़ को लाहौर जाना, चक्कर लगना, वहाँ पे खड़े जहाज़ को देखा है इसकी क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे करती हैं, ये चीज़ें इस तरह काम करती होंगी। तो सर उसके बाद ये शौक ऐसा ऐसा इसको देखता गया, सही चीज़ें मुझे जहन में आती गई। छोटी सी वर्कशॉप नहीं है, चंद चीज़ें ड्रिल मशीन वगैरह, ग्राइंडर, इस तरह की चीज़ें मैंने जो कारआमद थी वो मैंने रखी हुई हैं। फयाज के मुताबिक इसका तैयारा बिल्कुल काम करता है और वो तैयारे को जमीन से थोड़ा ऊपर भी उड़ा चुका है। सो फयाज इज ऑल सेट टू फ्लाई। एब्सोल्युटली। और चूंकि अब इतनी मशहूरी हो ही गई है, ऑब्वियसली पहले तो लोगों ने सोशल मीडिया पे एटलीस्ट प्रोटेस्ट किया कि ये इस आदमी को देखो, उसने सिंगल हैंडेडली एक जहाज बना लिया, इंस्टेड कि उसको आप इनकरेज करें या फिर उसको आप एक डायरेक्शन दें, आपने उसको अरेस्ट कर लिया। तो इस बार ये बहुत बड़ी बात हुई। और अब सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट इट ऑन टीवी, ये सुन लें फयाज, आई हैव अ फीलिंग कि शायद कुछ हो जाए। अभी जो जहाज आ रहे हैं आम छोटे सवारियों के लिए,
जो चीज़ें सर उसमें लगी होती हैं वो टोटली सर इसमें लगी हुई हैं, हर एक चीज़। वो जो मैकेनिकल है इसका सर पूरा का पूरा वही है। सो फयाज अब ये कह रहे हैं कि एक अगर इंजन और मिल जाए तो ये और बेहतर कर सकते हैं इस तैयारे को। भाई दिस इज़ अ मैन ऑफ टैलेंट, दिस इज़ अ मैन ऑफ आर्ट, और आर्ट और टैलेंट और इंजीनियरिंग सब कुछ का ये एक कॉम्बिनेशन है। इसको वाकई एक डायरेक्शन की ज़रूरत है। आप किसी इंस्टीट्यूट में डाल दें, थोड़ा सा कोई इंजीनियरिंग का कोर्स करा दें, कुछ नहीं तो इसका ये शौक जिस पैशन ने इसे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो गिरफ्तार हो गया, वो तो पूरा किया जा सकता है। आई एम थिंकिंग कि कभी कभार किसी चीज़ में बरकत हो जाती है तो मेरा ख्याल है कि इनका ये मीडिया पे आना और ये अरेस्ट होना, आई एम जस्ट होपिंग कि इट वर्क्स आउट फॉर हिम, तो लिहाजा उनके लिए बेहतरी हो जाए। Watch your favorite Jio TV shows and programs anywhere, anytime, only on Sling TV. Enjoy the freedom of no long-term contract and free 8-day replay, making your favorite shows available for 8 days after they air. For more details, visit sling.com.